पड़ी है। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ब्रिक्स का नाम सुना है ना? नहीं। आईएमएफ ने इंडियन डेटा को सी ग्रेड की रैंकिंग दी है। इसका मतलब होता है कि बहुत बुरे से बुरा, यानी कि हम सी ग्रेड में तो पहुंच चुके हैं, उसके बाद सिर्फ डी ग्रेड होती है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों से भारत में जीडीपी के आंकड़े नापे जाते हैं। कहा जाता है कि हम 8.2% की रेट से ग्रोथ कर रहे हैं। जब हम ग्रोथ इतनी अच्छी कर रहे हैं तो हमारी जो करेंसी है वो इतनी बेकार परफॉर्मिंग करेंसी क्यों है? आज हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले 89.61 पहुंच चुकी है, लगभग हम 90 के करीब हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में तो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे शेर हैं जो हमेशा दौड़ने का काम करते हैं, दहाड़ने का काम करते हैं। लेकिन अब ये इनका रोड बिल्कुल बंद हो चुका है, ना तो ये दहाड़ रहे हैं ना ये दौड़ रहे हैं। ये सुसुप्त अवस्था में आकर चिर निंद्रा में सो चुके हैं। अब हो सकता है कि टेन्योर पूरा होते होते हमारी करेंसी लगभग सेंचुरी भी मार जाए, क्योंकि अफगानी करेंसी इंडिया की करेंसी से बेहतर परफॉर्म कर रही है, भूटान की करेंसी भी इंडिया की करेंसी से बेहतर परफॉर्म कर रही है। एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी हमारे देश की करेंसी बन चुकी है। स्टिल हमें बताया जाता है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2 के रेट से या 7.2 के रेट से हो रही है। मेरी समझ से बाहर है कि जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी आंकड़ों में कैसे हो रही है जब लगातार हमारा रुपया गिर रहा है।